गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का पहला लेसन पढ़ रहे हैं और अपन ने उसके अंदर नशीले पदार्थों के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ लिया था। उनके केवल नाम पढ़े थे, जिसमें गुटखा था पहला एक, दूसरा तंबाकू था, तीसरा मदिरा था, अल्कोहल था और चौथा अफीम था, पेपावर सेंट। इन चार पदार्थों के अंदर से हर साल एक नया क्वेश्चन आता रहता है। तो आज मैं ये चारों टॉपिक ले रहा हूँ, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला था गुटखा, है ना, जो नशीले पदार्थ होते हैं उसके अंदर पहला था गुटखा। गुटखा मित्रों सुपारी के टुकड़े होते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है देखेंगे। यह सुपारी के टुकड़ों कोमा चूना होता है, कोमा कत्था होता है, कोमा सुगंध होती है ना, कृत्रिम होती है ना सुगंध, कोमा धातुओं के वर्ग आदि का मिश्रण होता है ना। तो मित्रों गुटखे के अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें होती है ना। तो सबसे जो हानिकारक इसके अंदर पदार्थ है ना, वो धातुओं का वर्ग। इसमें कृत्रिम धातुओं का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से क्या, अर्थात वो धातुएं जैसे ही उनके ऊपर वर्क किया जाता है तो वो हमारे शरीर में पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं ये पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाकर एकत्रित हो जाते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं ना। अब ये सारी चीजें गुटखे के अंदर होती है। आगे देखिए कि गुटखा खाने से क्यों खाते हैं, वो तो सबको पता है ना, क्योंकि इससे व्यक्ति को, या कह सकते हैं कि मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए व्यक्ति इनको खाता है। तो इसमें मित्रों रोग होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये रोग होता है। आप पूछ सकते हैं कि गुटखे खाने से कौन सा रोग होता है, तो होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस अर्थात अपने मुंह के अंदर जो गलफड़े है ना, अर्थात जीभान के दोनों तरफ वाला भाग है ना, वो म्यूकस पार्ट से भरा हुआ होता है। उसको फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि वहाँ की जो अंदर की तरफ जो एपिथेलियम होती है वो फट जाती है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैंसर हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि अपना जो मुंह होता है वो खुलता नहीं है ना, तो जबड़े की मांसपेशियां इसमें कठोर हो जाती है। तो लक्षण में लिखेंगे जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा घूमता नहीं है ना। तो इससे संबंधित आपके पहले टॉपिक से संबंधित मैंने सारी चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो लिख दी है ना। दूसरा जो टॉपिक है मित्रों वो है आपके तंबाकू, जिसे हम टॉपिक को भी कहते हैं। तो मित्रों तंबाकू जो है तो इसे एक पादप है, इसे निकोटिएना टोबैकम
नामक पादप की पत्तियों से लीफ है ना, पत्तियों से प्राप्त किया जाता है ना। तो आपको पूछे तंबाकू को किस पादप से प्राप्त किया जाता है, तो निकोटियाना टोबैकम नामक पादप है। लेकिन आपको ये भी पूछ सकते हैं कि तंबाकू के अंदर पादप के कौन से भाग को उपयोग में लिया जाता है, तो वहां पे आप देखेंगे लीफ जो होती है उनके अंदर यह एल्कलॉइड पाया जाता है ना। तो यह जो पादप है पादप सोलोनेसी कुल का पादप है ना। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस कुल का पादप है, तो सोलोनेसी है ना। कोई भी पादप जो है ना उसकी कोई ना कोई फैमिली होती है ना, एस्टेरिएसी हो गई, फेबेसी हो गई, मालवेसी हो गई है ना। तो किसी भी फैमिली के कोई ना कोई क्या होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। तो ये जो पादप है वो बिलोंग किससे करता है, सोलोनेसी फैमिली से। ओके, अब मित्रों तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उसमें एक एल्कलॉइड पाया जाता है। तो तंबाकू की पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया है ना। तो आपको पूछ सकते हैं कि तंबाकू की पत्तियों में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, तो निकोटीन एल्कलॉइड पाया जाता है। इसको ध्यान से हम समझेंगे। आप पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है। मित्रों नशीले पदार्थ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ जो एल्कलॉइड होते हैं, कुछ ऑफॉइड होते हैं, कुछ कैनाबिनॉइड होते हैं, बहुत सारे टाइप्स। आप सीनियर क्लास में आपको टीचर पढ़ाएंगे तो बहुत सारे होते हैं। इसके अंदर जो एल्कलॉइड होता है कौन सा होता है, निकोटीन एल्कलॉइड। इस बात को ध्यान करेंगे। आगे अपन पढ़ेंगे तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां। तो कौन कौन सी हानियां हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो मित्रों तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां है ना, अगला अपना टॉपिक है। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां। तो मित्रों पहला ही है कि तंबाकू के संपर्क में आने से है ना, एक व्यक्ति कोई सिगरेट पी रहा है या तंबाकू खा रहा है तो उसके खांसता है, तो ये जरूरी है कि कोई संक्रमित होगा है ना, पास वाला व्यक्ति भी बैठा हुआ संक्रमित हो सकता है। तंबाकू के संपर्क में आने से मुंह, गले, होमा, फेफड़ों का कैंसर होता है। अब तंबाकू के अंदर जो निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है वो हृदय की वो जो धमनियों की दीवार है उनको मोटा कर देता है ना। तो मित्रों तंबाकू में पाया जाने वाला
तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन है ना, निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर है ना, रक्तदाब एवं हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, है ना। तो ये दो मैंने रीजन बताए, आगे भी है ना, एक दो और है ना, उनको भी अपन देखते हैं ना। तो आगे है कि ये क्या करता है, देखो इसमें हंसने की बात नहीं है, तंबाकू का सेवन कुछ महिलाएं भी करती है ना। आप देखते हैं कि नशा सिर्फ पुरुष वर्ग ही करता है, तो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी पुरुष की ही बातें है, वो नशे करने लग गई है, तो इन सब चीज़ों से हमें दूर भी रहना चाहिए ना। ये एक पीपल अवेयरनेस के लिए टॉपिक है कि इन सब चीज़ों का हमें है ना क्या क्या लॉस है, इन सब चीज़ों का उपयोग करने से क्या क्या नुकसान है, इन सब बातों को भी हमको लोगों को पहुँचाना चाहिए ताकि अब वो इन चीज़ों से दूर रहे। जबकि आजकल तो ऐसा देखा जाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है ना, जहाँ पे भी शादियाँ वगैरह होगी तो नशीले पदार्थों का उपयोग पहले किया जाता है ना। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने पूछा कहीं कि नशीली चीज़ों को उपयोग क्यों करते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि इनका उपयोग कहते हैं कि थकान मिटाने के लिए होता है ना, जबकि ऐसा नहीं है, ये केवल एक क्या होता है, भ्रम होता है ना। तो कुछ लोग आनंद प्राप्त करने के लिए आजकल है वो छोटी छोटी उम्र के अंदर भी बच्चे कई प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो नहीं करना चाहिए ना। तो चलो तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे, गर्भवती है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती महिलाओं के गर्भ के विकास की दर मंद पड़ जाती है। गर्भवती महिला के गर्भ के विकास की दर मंद पड़ जाती है ना। तो गर्भ को अपन इस जगह गर्भ के स्थान पर भ्रूण भी लिख सकते हैं, है ना, तो भ्रूण ठीक रहेगा, है ना। भ्रूण के विकास की दर ये ठीक गर्भवती महिला में भ्रूण के विकास की दर मंद पड़ जाती है। इस टॉपिक को समझेंगे कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया के बाद में जो माँ के गर्भ में है वो भ्रूण का 9 महीने तक क्या होता है, विकास होता है एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा। और जब भ्रूण का पूरा विकास हो जाता है तो प्रसव की क्रिया के द्वारा एक गर्भ से शिशु बाहर निकलता है ना, सर्विकल कैनाल के उससे होते हुए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एल्वेलर होते हैं वो भ्रूण के विकास की दर को क्या कर देते हैं, मंद कर देते हैं ना। फिर एक और पॉइंट है कि हाँ मित्रों, सिगरेट के अंदर तंबाकू का उपयोग करते हैं। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रक्त कणिकाओं को
नष्ट कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, जिससे रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन की दर मंद बढ़ जाती है। आपको पता है कि जो भी हम अंतःशोषण द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन सीधी कहाँ जाती है, फेफड़ों में, और फेफड़ों में पहुंचने के बाद वो रक्त में मिल करके क्या करती है, रक्त में मिल करके पूरे शरीर में पहुंचती है। लेकिन वो रक्त के कौन से भाग, आरबीसी है ना, रक्त के आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन जो होता है उसके साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वो पूरे शरीर के अंदर पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो क्या करता है, आरबीसी को नष्ट कर देती है। क्यों कि आपको पता है कि आरबीसी के साथ में उस हीमोग्लोबिन की बंधुता होती है, तो आरबीसी नष्ट हो जाने के कारण हीमोग्लोबिन वर्णक भी धीरे धीरे कमी होने लगती है, जिससे क्या होता है कि रक्त के अंदर ऑक्सीजन के परिवहन की दर क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है ना। इन चीजों का ध्यान रखिए। तो ये मित्रों यही एग्जाम की दृष्टि से आपके इतने टॉपिक थे। अगला जो टॉपिक है वो है आपके मदिरा, अल्कोहल, है ना। अगला टॉपिक है मदिरा। इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं अपन, है ना। अगला टॉपिक लेता हूँ मदिरा। नाम काफी सुना होगा, है ना। मदिरा बस बहुत ज्यादा बोल वाला है ना, मदिरा, जिसको अल्कोहल भी कहते हैं ना। इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र, वो C2H5OH ये भी होता है। दूसरा कुछ ऐसे भी लिखते हैं, CH3CH2OH ये भी लिखते हैं। फिर CnH2n H2n CnH2 ये रहने दो, ये तुम्हारे कोर्स में वैसे भी नहीं है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इससे क्या क्या अल्कोहल का सेवन तो करते हैं ना आनंद की अनुभूति के लिए, लेकिन इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, अर्थात हानिकारक प्रभाव क्या है, वो अपन पढ़ते हैं। इसका प्रभाव पहला है यह रुधिर के द्वारा यकृत में, रुधिर के द्वारा यकृत में पहुंचता है एवं यहाँ पर इसे हानिकारक पदार्थ एसिड एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। तो मित्रों ये क्या करता है, एसिड एल्डिहाइड क्या होता है, बहुत ही विषैली प्रकृति का होता है, जिससे अपनी आंखों की जो रोशनी है वो नष्ट हो जाती है ना। दूसरा है इससे
वसीय यकृत रोग होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के उपापचय है ना, या वसीय यकृत रोग होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के उपापचय या फिर ऑक्सीकरण की दर, प्रोटीन के ऑक्सीकरण होगा तो इसमें क्या होगा, इसका निर्माण होगा। प्रोटीन के ट्रांसलेशन की दर मंद पड़ जाती है ना। प्रोटीन के ट्रांसलेशन की दर वसीय, देखो मित्रों ये क्या है कि आपके शरीर में मैंने 2-4 वीडियोस पहले दूसरे या तीसरे वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है वो फैट से मिलती है, वसा से, है ना। तो वसा क्या करती है, यकृत में जाकर के फिर उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के द्वारा वो किसमें चेंज होती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर वो उपापचय के द्वारा बदलती है। लेकिन इस रोग की स्थिति में यकृत है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये हानिकारक पदार्थ भी मिलता है। तो यकृत की क्रियाशीलता कम हो जाने के कारण ये जो फैट वसा ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में बदल नहीं पाती। तो संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण होना, तो इनका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का निर्माण होता नहीं है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, अपन देखेंगे कि स्मरण क्षमता कमजोर होती है तथा तंत्र पर प्रभाव पड़ता है ना, तंत्रिका तंत्र पर इसका इफेक्ट पड़ता है। फिर इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। देखो आर्थिक स्थिति कमजोर कैसे होती है, पता है कि व्यक्ति क्या करेगा, अब जितना भी वो कमाता है वो सारा क्या करेगा, पैसा अपनी आजीविका नहीं चलाएगा, उससे अपने परिवार का लालन पालन नहीं करेगा, है ना। परिवार की जो भी आवश्यकताएं होती है, एसेंशियल नीड्स जिनको बोलते हैं, उनको पूरा नहीं करेगा, बच्चों पे ध्यान नहीं देगा या घर पे ध्यान नहीं देगा, और क्या करेगा, सारा अपना जितनी भी कमाई होती है वो क्या करेगा, इसमें लगाएगा, है ना, एल्कोहल में लगाएगा। तो क्या होगा, उससे पैसा खत्म हो जाएगा, तो आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और कमजोर हो जाएगी तो उसकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, एक आपको पता है कि जो मदिरा पीता है उसको एक समाज के अंदर सही दृष्टिकोण से देखा नहीं जाता है ना, तो उसकी जो प्रतिष्ठा होगी उसको भी क्या लगेगा, ठेस लगेगा। फिर अंतिम जो पॉइंट है वो ये है, एक और आपके इसके अंदर इससे देखो मित्रों, इसका
सामंजस्य एवं संतुलन पर प्रभाव पड़ता है ना। यानी कि शरीर का जो सामंजस्य होता है, नियंत्रण होता है, बैलेंस बनाना क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो इसके शरीर के सामंजस्य पर प्रभाव पड़ता है, जिससे दुर्घटना की संभावना है ना, संभावना बढ़ जाती है ना। दारू पी के वाहन वगैरह चलाते हैं तो क्या होगा, शरीर का कोऑर्डिनेशन भी बैठेगा, सामंजस्य अर्थात सामने वाले वाहन के साथ में बैलेंस नहीं बना पाएगा, तो खुद का भी संतुलन खोलेगा, तो क्या होगा, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। तो मित्रों, आगे जो एक टॉपिक रहा है अफीम वाला, और उसके अंदर अगला टॉपिक है मिलावट वाला, ये एक छोटा सा टॉपिक रहा है, उसके बाद में ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके आगे में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।